हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आईटीआई वाले बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर अप्रेंटिसशिप के रूप में आया है। तो फाइनली बात मैं करूं तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से जो है अप्रेंटिसशिप भर्ती निकल के आ चुकी है। तो जिन बच्चों को करना है अप्रेंटिसशिप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के तहत, तो वो इस वीडियो को देखें और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो है इसमें देखिए लिखा हुआ है किस किस पोस्ट के लिए ये है। तो नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड, ये दोस्तों ये वाला पॉइंट आप ध्यान से पढ़िएगा, इतना ये वाला ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप अंडर, मतलब क्या है कि जो आईटीआई वाले बच्चे हैं उनके लिए भी है और जो डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट तीनों लोगों के लिए ये अप्रेंटिसशिप भर्ती निकल के आई है। तो आगे हम बात करें इसमें, तो 3 जगह के लिए ये पोस्टें आई हैं और ये कहाँ-कहाँ पोस्टें आई हैं उस पे देख लीजिए थोड़ा से। तो मैं आपको ये सारा लेखा-जोखा कि कितनी भर्ती कहाँ पे किस कैटेगरी के लिए आया। तो देखिए पहला राज्य महाराष्ट्र में आई हुई है, दूसरा गुजरात में है और तीसरा आपको मिलेगा मध्य प्रदेश। क्योंकि आप लोग यहाँ ऊपर थोड़ा-सा मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, देखिए ये यहाँ पे ये है वेस्टर्न रीजन। वेस्टर्न रीजन के लिए ये भर्ती निकल के आई है। तो इसलिए वेस्टर्न वाले ही राज्य में आपको अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी। तो यहाँ गोवा हो गया, गोवा में भी आई हुई है और छत्तीसगढ़ है और दादर नगर हवेली एंड दमन दीव में ये भर्ती निकल के आई हुई है। आगे हम बात कर लें तो यहाँ देखिए कुछ पोस्टों के लिए कुछ कोड दिया हुआ है जिसके तहत आप फॉर्म भरेंगे, तो उसमें ये कोड आपको फिलअप करना होगा तभी फॉर्म भरा जाएगा। तो आगे बात करें, देखिए जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनके लिए कुछ कंडीशन यहाँ पे अलाउ की गई है। ये वाली ये कंडीशन उनके लिए, तो वो अच्छे से इसे पढ़ लेंगे। बाकी जो मेन पॉइंट है, जो ज़रूरी बातें मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए ये वाला पॉइंट आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला सभी बच्चे का यही डाउट रहता है कि सर स्टाइपेंड कितना मिलेगा, तो इसमें कंफर्मेशन स्टाइपेंड के बारे में नहीं बताया गया, बट इन्होंने बताया कि 1961 1973 अप्रेंटिसशिप रूल जो है 1992 2019 के थ्रू आपको जो भी पे आउट बनेगा वो दिया जाएगा। तो हम मान के चलते हैं जो नॉर्मल सभी अप्रेंटिसशिप में जितना आपको स्टाइपेंड मिलता है उसी के अप्रॉक्सीमेट में आपको मिलेगा। बाकी नीचे हम बात करें तो आप लोग देख सकते हैं ये सारे कोड दिए हुए हैं कि जैसे 107 जो कोड है ये फिटर के लिए है, ठीक है। तो फिटर वालों को क्या मैट्रिक्स, ध्यान से थोड़ा सा देखिए, मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो सके। ये देखिए मैट्रिक्स विथ रेगुलर फुल टाइम 2 ईयर आईटीआई फिटर कोर्स में होनी चाहिए, वो भी एनसीवीटी में और एससीवीटी कोई भी रहे चल जाएगा। तो आप जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखी है सबके लिए अलग अलग कोड है। जैसे इलेक्ट्रीशियन के लिए 108 है और उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से जो है उनके लिए 109 है। तो अपना अपना कोड देख लीजिएगा और आप जिस भी ट्रेड से आईटीआई किए हों इसमें आप मिला सकते हैं। अगर जो भी रिलेवेंट ट्रेड यहाँ पे दी गई हैं अगर आपकी उससे मैच कर रही है आईटीआई की ट्रेड, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, 15 नंबर वाला पॉइंट ये। For all discipline code, the qualification prescribed shall be from recognized university as a full-time regular course। ये कह रहे हैं कि जितने भी कोड यहाँ पे दिए गए हैं उससे रिलेटेड जो भी आपका ट्रेड है या कोई भी कोर्स आप करें वो रेगुलर फॉर्म में रहना चाहिए, ठीक है। पार्ट टाइम वाले एलिजिबल नहीं होंगे या जो छोड़ के कोर्स को फिर से ज्वाइन किए वो भी अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाएंगे, ठीक। आगे थोड़ा से देखिए ये बी वाला पॉइंट जो है, ये बी वाला पॉइंट देखिए, एज के बारे में यहाँ बताया गया कि मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम 24 साल। वो कब से कंसीडर्ड होंगी तो 31/1/2025 से
एज रिलैक्सेशन 5 ईयर फॉर SC ST और बाकी 3 साल के लिए OBC के लिए। तो जो सब में एज रिलैक्सेशन रहता है सेम उसी प्रकार से है, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी थोड़ा से नीचे सी वाले पॉइंट में आप लोग देखेंगे तो सी वाले पॉइंट में लिखा है कि पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यानी ये अप्रेंटिसशिप आपको 12 मंथ की रहेगी, यानी 1 साल की रहेगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों वीडियो को छोड़ के जाइएगा मत, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये वाला पॉइंट कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है हमारा। तो यहाँ पे बड़े अच्छे शब्दों में बताया गया कि कैंडिडेट टू रजिस्टर्ड सक्सेसफुली NAPS पोर्टल पे जो भी आप अप्लाई करेंगे अगेंस्ट द नोटिफिकेशन शैल बी कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस, देयर विल बी नो रिटन टेस्ट इंटरव्यू। आपको कोई ना ही रिटन टेस्ट देना है ना ही कोई इंटरव्यू देना है। Merit list of all candidates who have applied against a respective post in the portal and meeting and notify eligible criteria shall be prepared based on the percentage of marks secure in the essential prescribed qualification for the post। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये करें ना ही इंटरव्यू होगा कोई ना ही रिटर्न होगा, आपको जो आपकी ट्रेड है उसके बेस पे एक परसेंटेज बनाया जाएगा और उस परसेंटेज के अंदर जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं और ये जो कट ऑफ बनेगी अगर उसमें आप कंसीडर्ड हो रहे हैं तो आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, नीचे दिया कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंश्योर दैट द आर मेडिकली फिट एज पर इंडियन ऑयल इंगेजमेंट। तो ये मेडिकल के बारे में कि थोड़ा सा आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा क्योंकि भाई वहाँ पे काम वगैरह करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे एक कोड दिया गया है आपके जोन के लिए, ये कोड दिया गया है। ठीक, ऐसे ही एक ऊपर वाला भी कोड है, दोनों कोडों को आपको ध्यान से पढ़ना है और जब फॉर्म आप फिलअप करेंगे तो यही आपको फिलअप करना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक, ये वाला पॉइंट जो आपको 2 नंबर, ठीक, ये इतने डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको फॉर्म भरने। द कैंडिडेट शुड हैव द स्कैन्ड कॉपीज एज सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे अगर फोटोकॉपी हैं तो उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड अपनी खुद की साइन करना है। बाकी 10th मेट्रिकुलेशन की जो मार्कशीट इशू होनी चाहिए, ठीक है, जिस भी बोर्ड से आपने किया है। प्रूफ में आपका क्या रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिग्री, जो भी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो रहनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब सेंट्रल फॉर्मेट में रहना, सेंट्रल की कास्ट रहनी चाहिए। और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो है ये तो महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए सिर्फ है, बाकी PWBD के लिए नीचे है वो पढ़ लीजिएगा। EWS वालों के लिए उनकी मार्कशीट है तो वो लगा देंगे अपना। और पैन कार्ड, आधार कार्ड में से कोई एक हो तो दे सकते हैं। रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो का फोटो आपके पास होना चाहिए। सिग्नेचर वो भी किस ब्लू कलर की पेन से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ आपको डॉक्यूमेंट जो फॉर्म भरने से पहले लगेंगे। बाकी देख चलते हैं हाउ टू अप्लाई। ये दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट मीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबल क्राइटेरिया अप्लाई, इसी पोर्टल पे आपको अप्लाई करना है NAPS पोर्टल से। ठीक है, 17 जनवरी 2025 से इसकी स्टार्टिंग डेट हो चुकी है और 7 फरवरी 2025 शाम 5 बजे तक लास्ट डेट है इसकी। ठीक है, इसके बाद ये कह रहे हैं कि इसमें कोई चेंजेस वगैरह अभी तो नहीं होने की संभावना, अगर ऐसा होगा तो ये इसी के थ्रू। तो फाइनली दोस्तों कि मैंने आपको जो जो भी चीज़ें थी सारी चीज़ें अपने बता दिया। ठीक, इसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये आप फॉर्म भरना चाहते हैं इसकी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं, अगर आप लोग कमेंट में यस करके रिप्लाई देते हैं तो एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म भर के आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आप लोग आसानी से इस फॉर्म को फिलअप कर पाएँ। तो थैंक यू दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को देनी थी। अगर जो भी भाई इसमें अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो जाके फॉर्म को फिलअप कर दें। थैंक यू दोस्तों।